नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है बाइंग बैंक डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज या बैंक के पास जो प्रॉपर्टीज गिरवी रखी गई थी कोई डिफॉल्ट कर गया, क्योंकि कई लोगों का इस पे भी बहुत डाउट आता है, तो मैं इस पे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा इसमें, क्योंकि लोगों को ये डिफॉल्ट सेटिंग पे आकर्षित करती है, बट वो अपने आप से दो चार सवाल नहीं पूछते। ठीक है, वो मैं सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगा बिफोर यू डिसाइड, एंड आप बताना कि इस पे क्लैरिटी मिली या नहीं मिली। कोई भी प्रॉपर्टी अगर इंडिया में खरीदी जाती है तो आपको पता है कि अगर वो 100 रुपए की है तो बैंक 80 रुपए ही लोन देता है। ये हम सबको पता है ये बात। ठीक है। दूसरी ये बात हमें ये भी पता है नॉर्मली कि वो जो 100 रुपए पे 80 देता है वो रजिस्ट्री वैल्यू है। बहुत केसेस में आपको पता है दूसरा कंपोनेंट भी होता है। तो वो हो सकता है वो 130 रुपए की चीज हो जिसपे 100 का वो हुआ और 80 रुपए दिया गया। तो इतना बफर होता है। एंड ज्यादातर आप प्रॉपर्टी, क्योंकि जो भी गिरवी रखी जाएगी वो बनी हुई प्रॉपर्टी है, कोई रह रहा था या किराए पे दी जा सकती है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत मार्केट में आती है। तो आपको ये देखना है कि जो खरीदने वाला बंदा है वो डिफॉल्ट किया क्योंकि वो लोन नहीं दे पाया, किसी भी वजह से, हो सकता है उसकी मजबूरी हो या जो भी हो। ठीक है। तो उस केस में बैंक ये सारे काम करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है कि हाँ भी, मेरे को 130 की चीज बैंक गिरवी का ऑक्शन कर रहा है, 70 में मिल रही है, जाके ले लो। अरे आप ये पूछो कि वो आदमी अपना 50 रुपए क्यों खोएगा? मार्केट करेक्ट भी कर गया तो 130 की चीज 120, 110, 100 में तो बिकनी चाहिए। लोन कितना है? 80 तो उसने लिया था। हो सकता है अभी लोन की कीमत कम भी हो सकता है लोन की कीमत अभी भी कम हो। तो वो क्यों कर रहा है? वो उसने मार्केट में बेच क्यों नहीं दी? और किसी को बेच के वो लोन दे सकता था। लोन ट्रांसफर हो जाता है ना, कि सपोज मेरा लोन बैंक को 70 लाख पेंडिंग है, मैं आपको बेचना चाहता हूं और डील होगी 1 करोड़ की। तो आप मुझे 30 लाख देंगे और 70 लाख बैंक को देंगे। और वो प्रोसीजर पहले चेक आता है, बैंक को आप देते हैं, वो एग्रीमेंट होता है, आप सबको पता है। लोन ली हुई प्रॉपर्टीज खूब बिकती है मार्केट में, खूब ट्रांसफर होती है, आपको सब पता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी के अंदर ही कोई कलेश आ गया है कि वो बंदा भी छोड़ने को तैयार है? वहां कुछ प्रॉपर्टी में इशू हो सकता है या कुछ लीगैलिटी का इशू हो सकता है कि वो पता नहीं किसके नाम है, कौन है, क्या फर्जीवाड़ा है। इट डी दिस इज वन एस्पेक्ट। द अनदर एस्पेक्ट थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल बताऊंगा। किसी की मजबूरी वाली प्रॉपर्टी इस तरह लेके कभी सुख चैन वैसे भी नहीं मिलता। खुद रहने के लिए आप इस तरह की लोगे, बरकत नहीं होती। ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। मैं आपको ये चीज भी बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, इस पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। यू कैन ऑल टुगेदर बाईपास दिस, बिकॉज अगर गलती से कोई जूसी प्रॉपर्टी आएगी भी तो भाई आप तक नॉलेज नहीं पहुंचेगी। मैं बैंक हूं ना, मेरे कर्मचारी हैं ना, और कोई लिक्रेटिव आ भी गई गलती से, भूली भटकी, तो वो आप तक नहीं परोसी जाएगी। जब तक वो आप तक परोसी जा रही है ना, तब तक मामला, आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई अगर बहुत ही जूसी है, अगर मान लो, आप समझ रहे हो ना, मैं अब इतना तो आया, मेरा ऑडियंस इंटेलिजेंट है तो मैं ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगा ये बात। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज को बाईपास किया जा सकता है, बिकॉज इसमें आई विल टेल यूज द करेक्ट वर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। मतलब फॉर द क्वांटिटी ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग द रिवॉर्ड इज नॉट दैट मच। रिवॉर्ड इज बिल्कुल भी नॉट दैट मच। यस, कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो 600 करोड़ की थी और किसी भाई साहब ने लोन ही ज्यादा ले रखा था और फिर विलफुल डिफॉल्ट कर दिया, जहां पर मिली भगत भी हो सकती है चीजों की, कि भी वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यूएशन 400 करोड़ थी या 500 करोड़ थी, उसको ही जैकअप कर दिया गया 600 करोड़, 700 करोड़ और लोन दे दिया गया, और वहां करेक्शन आ गई और वहां भगौड़ा हो गया। कोई ऐसा हुआ है मार्केट्स में। अब वो उस तरह की प्रॉपर्टी जब ऑक्शन में आती है तो कोई बड़ा प्लेयर जिसके पास बड़ी लीगल टीम है, सब चीज चेक करने की, ठोक बजा के देखने की, खुद के वैल्यूअर्स हैं, सब है, उसके लिए ठीक है। पर आप और मैं, हम मुसद्दी लाल कैटेगरी वाले लोग, ठीक है, आम आदमी, ये चीज अवॉइड कर सकते हैं कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, ऐसे वैसे, उसमें ना तो हमारे पास लीगल टीम है, ना हमारा, अच्छा कई लोग क्या होते हैं जो खुद लॉयर होते हैं। ठीक है, हाँ, खुद ही वो लॉयर हैं। तो भाई अब जैसे कोई डॉक्टर हो तो उसको समझ में आता है ना, हेल्थ, मेडिकल साइंस, इंजेक्शन,
तो वो आपको अलग एडवांटेज हो गया कि आप तो खुद ही उसी सिस्टम में, आप उस बैंक के पैनल के लॉयर हैं और ऐसी प्रॉपर्टी, वो मैंने पहले भी हिंट दिया, कोई भी चीज आएगी ग्रेट आएगी तो भाई वो उसका प्रोग्राम हो चुका होगा। आपको ये देखना है कि एज ए आम ग्राहक यू कैन जस्ट अवॉइड इट ऑल टुगेदर। यस, somebody in your circle may have bought it at some point of time and gained out of it. I do not deny it. I don't deny it. But then future option में भी पैसे कमाए लोगों ने, कमाते हैं, बिटकॉइन में भी कमाते हैं, ट्रेडिंग में, फ्यूचर, हर चीज में लोग कमाते हैं। बट इज दैट डजंट मीन दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द डे एवरीबडी शुड स्टार्ट गोइंग देयर, बिकॉज यहाँ रायता काफी फैला हुआ है, उसको समझना नॉर्मल आदमी का खेल नहीं है। तो अगर आप फिर भी खेल खेलना चाहते हो तो आपके पास एक कोर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, या कोई कोर कॉम्पिटेंस वाला इंसान होना चाहिए। बिकॉज a person like me who understands real estate so deeply, I call myself the number one real estate clarity giver. तो don't you think कि मेरे को भी दिमाग में मन आया होगा, मेरे को भी इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं, बड़ा फंड रहता है, वो रहती है, तो यस वो हुआ, हमने देखा, बहुत अंदर गए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा इस चीज को एंड रियलाइज किया कि वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है। मैं अपने आप को तो नंबर वन कह रहा हूं, नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज के लिए आपको बहुत मल्टी फैसेटेड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिएगी। आप समझ रहे हैं? अब आप लॉयर तो नहीं बन सकते ना, और लॉयर भी ऐसा नहीं कि हर तरह का लॉयर, उसकी भी लॉयर की भी स्पेशलिटी इन सच थिंग्स। अब वो डाइवोर्स के केस सॉल्व करने वो करने वाला लॉयर, ठीक है, एलिमनी दिलाने वाला लॉयर, उसको नहीं समझ में आएगा यहाँ पे क्या है। जो यहाँ के टोटलिटी में समझते हैं, शुरू से किसकी है, क्या गेम है, टाइटल, डेवलपर कैसे लिया, डिफॉल्ट हुआ, उसके इनहेरिट वो किसके पास है, वो भाई साहब ने कहाँ कहाँ अंगूठे टेक रखे हैं। जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है, हो सकता है उसने 6-6 जगह डाल रखी हो, पता नहीं क्या रहता है उसका, तो उसमें नॉर्मल आदमी कैन अवॉइड इट। बाकी जो खतरों के खिलाड़ी हैं भाई, वो तो फिर तभी कहते हैं ना, वो कमाते भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो आपको देखना है, मेरे अपने ऑडियंस को मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, और क्लियर वर्डिक्ट, एंड ये कह के वर्डिक्ट है, ऐसा नहीं है कि लोग कमाते नहीं है पैसा, ऐसा भी नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन जो है मेरी, वो फेवरेबल नहीं है। फॉर द क्वांटम ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग, द रिवॉर्ड इज नॉट कॉमेंसुरेट विद दैट, दैट इज द ओनली लार्जर मैसेज। इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो बताइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि मैं अब काफी कुछ ना अपनी पेड कंसल्टेशन से भी देने लगा हूं लोगों को, तो अब उसमें ना लाइक्स तो बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बातें बता दी तो अब ये वीडियो आ गया, अब ये सबको पता चल जाएगा, तो जो मेरे से तो एसोसिएटेड है, अब वो तो मेरे को तो नहीं सीख करेगा, क्योंकि आई एम रीचिंग ए पॉइंट इन लाइफ वेयर एनीबडी आस्क, माई एम इज वॉट, whenever you will have a real estate question, I will just tell you, watch that video. कितना आपके मन में जो सवाल उठे भी नहीं है, शायद 6 महीने बाद उठेंगे, उन पे वीडियो पहले तैयार हो जाएगा, क्योंकि जिस भी तरह का इंसान सोच सकता है रियल एस्टेट के बारे में, उस तरह का मैंने सोच लिया है ऑलरेडी। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके कोई सवाल है तो डाल दो, हो सकता है मैंने ना सोचे हो तो मैं सोच के उस पर भी वीडियो बना दूं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक अ लॉट, एंड जो मेरे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को मैं बहुत, रोज मेरे को 100-150 सवाल आते हैं, उनको कई बार मैं इंडिविजुअली आंसर नहीं कर सकता, तो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि अब इस तरह का बैंक की प्रॉपर्टीज का कभी भी कोई सवाल आए तो आप इसको मोटा मोटा देख लो, क्योंकि जब भी बहसबाजी होगी ना, कोई फ्रेंड बता रहा है, कोई बैंक वाला बता रहा है, ये बता रहा है, तो वो हमेशा इस तरह बोलेंगे, ऐसे नहीं होता, देख उसने कमा लिया। मैं खुद मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी चीज है कि एक आम आदमी उसको अवॉइड कर सकता है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।